चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा धोखा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से आता है। बाहर के शत्रु की मंशा साफ होती है, लेकिन घर के अंदर बैठा शत्रु मासूम चेहरा लगाकर अपनापन जताकर हमारी जड़ें काटता है। वह हर दिन हमारे साथ हंसता है, बातें करता है, पर उसके दिल में जहर पलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन अपने ही घर का हो तो युद्ध तलवारों से नहीं नीतियों से लड़ा जाता है। वह दुश्मन जो रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में या कभी कभी भाई बहन, यहां तक कि मां बाप के नाम पर भी हमारी कमजोरी बनकर बैठ जाता है, उससे निपटना आसान नहीं होता। जब हम सोचते हैं कि अपना ही है, कुछ नहीं कहेंगे, तो वह हमारी चुप्पी को कमजोरी समझता है। वह सोचता है कि यह डरता है, झुक गया है, हार गया है। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है असली शक्ति उस चुप्पी में है जो सोच समझ कर रखी गई हो। अगर शत्रु अपने घर का है तो सबसे पहले उसका मन पढ़ो, उसके इरादों की दिशा को पहचानो। वह जब भी आपकी सफलता पर ताना मारे, जब भी आपके सपनों पर हंसे, जब भी आपकी मेहनत को नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो समझो वो तुम्हारा भला नहीं चाहता, और जो भला नहीं चाहता वह दुश्मन होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए चाणक्य ने 8 सबसे खतरनाक चालें बताई हैं। पहली चाल है मौन। जब सामने वाला तिल तिल कर आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करे, तब जवाब मत दो। उसकी बातों में फंसकर खुद को मत खो। चुप रहो, लेकिन सब सुनो। देखो कि वह क्या कर रहा है, किन से क्या कह रहा है, किन चालों का उपयोग कर रहा है। मौन किसी भी दुश्मन को भ्रम में डाल देता है। वह सोचता है कि उसका वार काम कर रहा है, लेकिन असल में वह खुद को उजागर कर रहा होता है। दूसरी चाल है अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को मजबूत करना। घर का दुश्मन सबसे पहले आपकी भावनाओं पर वार करता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे मना नहीं करोगे, टोकोगे नहीं। वह बार बार आपको मन से तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर आपकी भावनाएं स्थिर हैं तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। खुद को इस हद तक मजबूत करो कि उसकी हर चोट तुम्हें मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। तीसरी चाल अपनी तरक्की को बंद मत करो। अक्सर घर के लोग ताने मारते हैं, मजाक बनाते हैं ताकि आप डर कर थक कर रुक जाएं, लेकिन रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो जीत उसी की होगी जिसने आपकी सोच को मार डाला। इसलिए काम करते रहो, मेहनत करते रहो, चुपचाप अपना साम्राज्य बनाते रहो। याद रखो, चुप्पी से बना साम्राज्य सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह दिखता नहीं पर असर करता है। चौथी चाल है उसकी चाल को पहचानना और उसे उसी में फंसाना। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अपमानित करता है, आपके बारे में झूठ फैलाता है, लोगों को आपके खिलाफ करता है, तो चाणक्य कहते हैं उसे जवाब मत दो, बल्कि ऐसे हालात बनाओ कि उसकी ही बातों से उसका चेहरा उजागर हो जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई कह रहा है कि आप अहंकारी हो, तो आप सबके सामने विनम्रता का व्यवहार इतना दिखाओ कि वह इंसान खुद ही झूठा साबित हो जाए। पांचवी चाल, खुद को उससे अलग करना, लेकिन बिना हंगामे के। शत्रु को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उसे नजरअंदाज करते हो। उसे लगता है कि आप बिना कुछ कहे भी खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी चालें बेअसर हैं। दूरी बनाओ, लेकिन शांति से। बहस नहीं, बयान नहीं, बस अलग हो जाओ जैसे कोई रिश्ता कभी था ही नहीं। छठी चाल, समय का इंतजार करना। चाणक्य कहते हैं कि हर शत्रु एक दिन गलती जरूर करता है, बस आपको धैर्य रखना है और उस समय का इंतजार करना है जब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आए। तब आप उसकी बातों को, चालों को सामने लाकर उसे पराजित कर सकते हो, पर तब तक शांत रहना जरूरी है। सातवीं चाल, अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करना, लेकिन बिना प्रचार के। जो लोग घर में तटस्थ हैं उन्हें अपने आचरण, अपनी सच्चाई और व्यवहार से प्रभावित करो, ताकि जब समय आए तो वह खुद बोले गलती तुम्हारी नहीं, उस व्यक्ति की थी जो तुम्हें हर वक्त गिराना चाहता था। चाणक्य कहते हैं कि अगर न्याय के लिए चिल्लाना पड़े तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आचरण न्यायपूर्ण है तो लोग खुद तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। आठवीं और सबसे घातक चाल, अंत में उस दुश्मन को माफ मत करो, भूल जाओ। माफ करना उन लोगों के लिए होता है जो गलती मानते हैं, पछताते हैं, लेकिन जो हर बार वही जहर उगलता है, उसे माफ करना अपनी आत्मा को जहर देना है। ऐसे इंसान को भूल जाओ जैसे कभी था ही नहीं। अपनी जिंदगी से उसके नाम की हर स्मृति को मिटा दो, यही उसका सबसे बड़ा हार होगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि यह तो अपने ही हैं, इन्हें माफ कर दो,
तो एक बार सोचिए, क्या अपने ही आपको मानसिक रूप से खत्म करते हैं? क्या अपनों का काम होता है आपको नीचा दिखाना? क्या अपनों का काम होता है आपकी हर मुस्कान पर सवाल उठाना? नहीं। इसलिए रिश्ते देखकर मत चलो, नियत देखकर चलो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, घर का शत्रु वह रोग है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खत्म कर देता है और पता भी नहीं चलता। जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में ऐसा कोई है जो हर दिन आपको तोड़ रहा है, अपमानित कर रहा है, आपके आत्मविश्वास को निगल रहा है, तो चुप रहो, लेकिन तैयारी करो। जवाब मत दो, पर वार जरूर करो, सही समय पर सही नीति से। ये मत भूलो कि आप युद्ध नहीं लड़ रहे, आप अपना अस्तित्व बचा रहे हो। और जब बात अस्तित्व की हो तो फिर नीति की एक एक चाल शस्त्र से भी तेज काम करती है। इसलिए चाणक्य की नीतियों को जीवन में उतारो। हर चाल में धैर्य रखो, हर जवाब में शांति रखो, लेकिन हर इरादे में आग रखो। उस आग की जो आपकी आत्मा को जलने ना दे, बल्कि दुश्मन की मंशा को राख कर दे। शत्रु अगर बाहर का हो तो तलवार जलाओ, लेकिन जब शत्रु अपने ही घर का हो तब चाणक्य बनो। और चाणक्य बनना मतलब भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। वो हर चाल जो तुम्हारे खिलाफ चली गई है उसे एक कागज की तरह फाड़ कर फेंक दो, लेकिन उस पर जो सबक लिखा है उसे याद रखो। शत्रु चाहे बाहर का हो या घर का, सबसे ज्यादा डर उसे उस इंसान से लगता है जो टूट कर भी मुस्कुराता है। क्योंकि घर के भीतर बैठे शत्रु की सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि आप रो देंगे, हार मान लेंगे, रिश्तों की भीख मांग लेंगे। लेकिन जब आप खामोश रहकर खुद को मजबूत करते हैं तो आप उसकी उम्मीदों को ही खत्म कर देते हैं। याद रखना, अपनों के भेष में दुश्मन मिल जाए तो चौंको मत। ये संसार ऐसा ही है। हर मुस्कुराता चेहरा दोष नहीं होता। जो आपके दुख में आपको दोष दे, आपकी सफलता में ईर्ष्या करे और हर दिन आपको यह एहसास दिलाए कि आप बेकार हों, वह कभी भी अपना नहीं हो सकता, चाहे वह कितनी भी बड़ी हकीकत क्यों ना हो। अब अगर आप यह सोचते हो कि चाणक्य बनना कठिन है, तो सच यही है कि कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। क्या आसान है? रोना, झुकना, हार मान लेना? नहीं, वह भी आसान नहीं। तो जब दोनों रास्ते कठिन ही हैं, तो क्यों ना वह रास्ता चुनो जो आपको मजबूत बनाए, वो नीति जो आपको अपराजय बना दे, वह संयम जो आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर के भीतर के शत्रु को जीतने के लिए तुम्हें बाहर नहीं, भीतर से बदलना होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी योजनाएं सब में आग होनी चाहिए, लेकिन चुपचाप। आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हें गिराने में लगा है, जो तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाता है, जो हर दिन तुम्हारी आत्मा पर चोट करता है, तो उसे जवाब मत दो, उसे हराओ, लेकिन शोर से नहीं, नीति से। वह समझेगा भी नहीं कि कब तुमने अपना खेल शुरू कर दिया और कब तुम उसकी सारी चालों से ऊपर उठ चुके हो। यही चाणक्य की असली चाल है। बिना लड़े युद्ध जीत लेना, बिना बोले सच्चाई को साबित करना, बिना दिखाए ताकत का डर पैदा करना। यही नीति जब आप अपनाओगे तो हर शत्रु, चाहे वह घर के भीतर हो या बाहर, खुद झुक जाएगा। क्योंकि किसी को हराना आसान है, लेकिन उस इंसान से जीतना मुश्किल है जो खुद को जीत चुका हो। तो अब फैसला तुम्हारा है। रिश्तों की आड़ में जहर पीते रहना है या चाणक्य बनकर उस जहर को अपनी ताकत में बदलना है। अगर तुमने चुप रहकर भी चालें सीख ली तो एक दिन वही शत्रु अपने ही शब्दों में गिर जाएगा और तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार होगी। जीवन में कई बार अपनों के नाम पर धोखे मिलते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब धोखे मिलने लगे तो रिश्तों को नहीं, नियत को देखो। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे भले की बजाय तुम्हारी बर्बादी से संतुष्ट हो, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं, और उससे भी खतरनाक है उस पर विश्वास करते रहना। कब उस वार से निकलकर उसके सामने खड़े हो गए, एक योद्धा बनकर, एक चाणक्य बनकर। आइए अब इस नीति को और गहराई से समझते हैं उदाहरणों से। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जो अपने ही घर में तानों, अपमानों और अविश्वास के माहौल में बड़ा हो रहा है। उसकी हर कोशिश को रोका गया, हर सपने को दबाया गया। उसे हर बार यह कहा गया कि तू कुछ नहीं कर सकता, पर उसने चाणक्य की नीति अपनाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, किसी से लड़ाई नहीं की, बस अपने काम में लगा रहा। वह हर उस जख्म को सीने में रखता रहा और उसे अपनी ताकत बनाता गया। धीरे धीरे वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया और एक दिन आया जब उसी घर के लोग जो उसे नीचा दिखाते थे, उसकी उपलब्धियों पर तालियां बजा रहे थे।
यही होती है नीति की जीत, शोर की नहीं, परिणाम की ताकत। दूसरा उदाहरण, एक बहन जिसे हर दिन घर में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके विचारों को कभी महत्व नहीं दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपनी सोच को हथियार बनाया। जब परिवार को लगा कि वह किसी लायक नहीं, तब उसने वही किया जिससे सबको एहसास हुआ कि असली ताकत बाहर की आवाज में नहीं, भीतर की आग में होती है। यह वही नीति है जो चाणक्य हर शिष्य को सिखाते थे। अंदर से जागो, बाहर खुद ब खुद बदल जाएगा। घर का शत्रु अगर आपके आत्मविश्वास को तोड़ दे तो उसका इलाज केवल एक है, आत्मनिर्भरता। जब आप खुद के निर्णय खुद लेने लगते हैं, जब आप अपनी कमाई से अपनी पहचान बनाते हैं, तो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी घर वाला आपको जंजीरों में नहीं बांध सकता। चाणक्य ने यही कहा था, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है वही वास्तव में स्वतंत्र है। लेकिन याद रखो, यह स्वतंत्रता चिल्लाकर नहीं मिलती, यह तपस्या से मिलती है। हर दिन की मेहनत, हर रात का संघर्ष और हर रिश्ते से उठकर अपने आत्मसम्मान को चुनना, यही असली नीति है। और जब आप यह नीति अपना लेते हैं तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि जब घर में ही अंधेरा हो तो रोशनी बाहर ढूंढने मत जाओ, खुद दीपक बनो। घर के लोगों को समझाना जरूरी नहीं, खुद को साबित करना जरूरी है। और खुद को साबित करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे, तब तक घर का शत्रु जीतता रहेगा। अब समय आ गया है कि आप उस हर इंसान से दूरी बना लें जो आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है, फिर चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से चलते हैं। और जहां सम्मान नहीं, वहां कोई रिश्ता नहीं। वीडियो को सिर्फ वही लोग देखना जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। इसीलिए मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। तेरी हालत देखकर लोग तुझे जज करते हैं, तेरे कपड़े देखकर लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरी कमाई देखकर लोग तुझे इग्नोर कर देते हैं। तू लाख समझा ले खुद को कि लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तेरा ही कोई अपना तुझे कमतर समझने लगे, जब तुझसे नजरें चुराने लगे, तब दिल के किसी कोने में एक आग जलती है। मेरे भाई, कभी सोचा कि तेरे माँ बाप को कैसा लगता होगा जब कोई उनके सामने तुझे नाकामयाब कहता है, जब कोई उनकी औकात पर सवाल उठाता है, जब सोसाइटी में लोग उनकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका बेटा किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा? कभी सोचा है कि तेरे उस छोटे भाई बहन पर क्या बीती होगी जब कोई कहता होगा कि तेरे भाई से कुछ नहीं होगा? कभी सोचा है कि तेरी माँ कितना मजबूर महसूस करती होगी जब वह घर की चीजें खरीदते हुए भी दाम कम करवाने के लिए दुकानदार से बहस करती होगी? और कभी सोचा है कि तेरे पापा कितना दर्द सहते होंगे जब कोई उनके सामने तेरी नाकामी का ताना देता होगा? भाई, ये जो तेरे घर वालों के चेहरे पर झलकता दर्द है ना, यह तब तक नहीं मिटेगा जब तक तू अपने हालात नहीं बदलता। लेकिन अब और नहीं, अब मुझे बदलना है। अब मुझे अपने सपनों को सच करना है। अब मुझे हर उस इंसान को जवाब देना है जिसने मुझे गिरा हुआ समझा। अब मुझे उन हालातों को हराना है जिन्होंने मुझे कमजोर बना दिया। अब यह लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। याद कर वो दिन जब तुझे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और तुझे किसी ने उधार तक देने से मना कर दिया। जब तूने किसी अपने से मदद मांगी थी और उसने बहाने बना दिया। जब तेरा फोन घंटों ऑनलाइन रहता था लेकिन किसी दोस्त का मैसेज तक नहीं आया। याद कर जब तूने किसी से कहा था, भाई एक मौका दे, मैं बहुत मेहनत करूंगा, और सामने वाले ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा था, देख भाई, तेरे बस की बात नहीं है। याद कर जब कोई फंक्शन में तुझे इग्नोर कर गया, जब किसी ने तेरा मजाक उड़ाया, जब किसी ने तेरी औकात पर सवाल खड़ा किया। वो रातें याद कर जब तू अकेले बैठकर रोया था, जब तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि खुद से भी बात करने का मन नहीं करता था, जब तुझे लगा था कि अब बस, अब और नहीं हो पाएगा। वो दिन याद कर जब तेरे पास जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि माँ बाप के लिए कुछ खरीद सके और तूने दिल पर पत्थर रखकर कहा, अभी पैसे नहीं हैं, अगली बार ले लूंगा। याद कर जब तेरे माँ बाप ने अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मार दी सिर्फ इसलिए कि तेरा भविष्य बना सके। जब उन्होंने दूसरों से पैसे उधार लिए ताकि तेरा सपना जिंदा रह सके। जब उन्होंने अपनी जरूरतों को पीछे रख दिया ताकि तू एक दिन बड़ा आदमी बन सके। और सबसे बड़ा दर्द जब किसी ने तेरे सामने ही तेरे घर वालों की इज्जत पर सवाल उठाया। जब तेरा ही कोई रिश्तेदार फैमिली फंक्शन में बुलाने से कतराने लगा क्योंकि उसके हिसाब से तेरी औकात नहीं थी। याद कर भाई, हर वो तकलीफ, हर वो ताना, हर वो नजरअंदाज करना। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तू इन्हीं तकलीफों में जीता रहेगा? क्या तू इन्हीं बातों को सहता रहेगा?
क्या तू पूरी जिंदगी यही सोचकर निकालेगा कि काश उस दिन मैंने कुछ कर लिया होता? या फिर तू आज उठेगा और अपने हर दर्द को अपनी ताकत बना लेगा? क्योंकि भाई अब खुद को साबित करना है। देख भाई, इस दुनिया में कोई तुझे तब तक नहीं पूछेगा जब तक तेरे पास कुछ बड़ा नहीं होगा। ये दुनिया स्ट्रगल की कहानियां नहीं सुनती, इसे सिर्फ सक्सेस दिखती है। तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना रो ले, चाहे जितनी रातें जाग ले, अगर तेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है ना, तो कोई तेरी सुनने वाला नहीं है। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुझे कामचोर कहेंगे, लेकिन अगर तू करोड़ों का मालिक है तो यही दुनिया तेरे निकम्मेपन को भी स्मार्टनेस बोलेगी। अगर तू बाइक पर जाएगा तो लोग कहेंगे भाई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगर तू बड़ी गाड़ी में जाएगा तो यही लोग तुझे रिस्पेक्ट से देखेंगे, भले ही तू गलत रास्ते से ही क्यों ना आया हो। तेरे रिश्तेदार तब तक तुझे परिवार का हिस्सा मानेंगे जब तक तू उनके बराबर खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन जैसे ही तू उनसे ऊंचा उठ जाएगा, ये वही लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तेरे दोस्त तब तक तेरे साथ खड़े रहेंगे जब तक तू उनके साथ एक ही लेवल पर है, लेकिन जिस दिन तू आगे बढ़ने लगेगा, यही दोस्त तेरे पीठ पीछे बातें करने लगेंगे। तूने देखा होगा, गरीब का बेटा अगर कड़ी मेहनत करके भी असफल हो जाए तो लोग उसे बेकार कहेंगे, लेकिन अगर किसी अमीर बाप का बेटा किसी भी हाल में बैठा हो तो लोग कहेंगे यार बंदा कूल है। यही दुनिया की सच्चाई है भाई। ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, रीजन नहीं। यहां कोई तेरा दर्द नहीं समझेगा, कोई तेरा संघर्ष नहीं देखेगा। तुझे बस खुद को साबित करना होगा। अगर आज तेरे पास कुछ नहीं है तो लोग तुझे बेकार समझेंगे, लेकिन जिस दिन तू कुछ बड़ा कर जाएगा, यही लोग तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। अब फैसला तेरा है। तू अपनी जिंदगी यूं ही गुजार देगा दूसरों की सुनते हुए, या फिर इस दुनिया को दिखाएगा कि तू क्या करने की ताकत रखता है। अब बहुत हो गया भाई, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। अब वक्त आ गया है अपनी तकदीर खुद लिखने का। तेरी जिंदगी में जो भी तकलीफें आई हैं, जो भी दर्द मिला है, जो भी ताने मिले हैं, ये सब बेकार नहीं जाएगा। इन सब का हिसाब होगा, और वह हिसाब तब होगा जब तू इतना बड़ा बन जाएगा कि तेरा नाम सुनते ही वही लोग खड़े हो जाएं जो कभी तुझे गिरा हुआ समझते थे। अब कोई और बहाना नहीं, अब कोई और इंतजार नहीं, अब कोई और कल से शुरू करूंगा नहीं। देख भाई, अगर तू आज भी नहीं उठा, अगर आज भी एक्शन नहीं लिया, तो जिंदगी भर पछताएगा। और याद रख, जब जिंदगी पछताने का मौका देती है तो वह मौका हमेशा आखिरी होता है। अब तू अपनी हालत बदलने का इंतजार मत कर। अब खुद को बदल, अब मेहनत का रास्ता पकड़, अब अपने कंफर्ट जोन को जला के राख कर दे। अब तेरी पहचान तेरी मजबूरी से नहीं, तेरी मेहनत से होगी। कोई नहीं आएगा तुझे उठाने, कोई नहीं आएगा तेरा हाथ पकड़ने। अगर तुझे जीतना है तो तुझे खुद चलना पड़ेगा, खुद गिरना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा और खुद उठना पड़ेगा। हर दिन सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछ कि आज मैंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ किया। अगर जवाब नहीं है तो भाई समझ ले तू बर्बाद हो रहा है। अब कोई किसी के ताने तुझे कमजोर नहीं बनाएंगे, अब कोई किसी की बात तुझे रोक नहीं पाएगी। अब तेरा गुस्सा, तेरा जुनून, तेरी मेहनत तुझे वहां ले जाएगी जहां तुझे देखकर लोग जलेंगे। अब हालात तेरे खिलाफ नहीं होंगे, अब तू हालात के खिलाफ जाएगा। अब जो भी तुझे हारा हुआ समझ रहा है, एक दिन वही लोग तुझे देखेंगे और बोलेंगे यार इसने कर दिखाया। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता, मेहनत और जीत। तेरी मेहनत तुझे तेरा हक दिलाएगी, तेरा जुनून तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। अब कोई ऑप्शन नहीं, अब सिर्फ जीत। लेकिन सुन भाई, ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। जब दर्द सहने की आदत डाल लेगा, जब हार को सीखने का जरिया बना लेगा, जब ताने सुनकर भी रुकने की जगह और तेजी से भागेगा, तब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तू कितना गिरा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि गिरकर उठने का दम है या नहीं। तेरे अंदर वह आग जलनी चाहिए जो तुझे चैन से बैठने ना दे, वो आग जो तुझे तब तक सुकून ना लेने दे जब तक तू अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। हर सुबह अपने आप को याद दिला, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे खुद को साबित करना है। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तू खुद अपने बारे में क्या सोचता है। अब कोई और तेरी तकदीर नहीं बदलेगा, तुझे खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी होगी। अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर आज खुद को झोंक दिया तो एक दिन दुनिया तेरा नाम लेगी। अब कोई समय नहीं मिल रहा वाला बहाना नहीं,
अब कोई कल से शुरू करूंगा वाला धोखा नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता जीतने का। अब अगर किसी ने तुझसे पूछा क्या कर रहा है, तो जवाब एक ही होना चाहिए, भाई मेहनत कर रहा हूं, खुद को बनाने में लगा हूं, अपनी जीत के लिए लड़ रहा हूं। अब कोई रुकावट तुझे नहीं रोक सकती, अब कोई दर्द तुझे कमजोर नहीं बना सकता। अब और सोचने का वक्त नहीं बचा, अब कोई भी बहाना तुझे आगे नहीं ले जा सकता। अब कोई भी कल से शुरू करूंगा तुझे सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। अब वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने का है। तेरी जिंदगी तेरे हर एक फैसले पर टिकी है। जो आज तू करने वाला है वही तेरा कल बनाएगा। और अगर भी तू बैठा रहा, सोचता रहा, डरता रहा, तो सुन भाई, यह दुनिया तुझे हमेशा के लिए हरा देगी। अब वह करने का टाइम आ गया है जो आज तक तूने सिर्फ सोचा था। अब वह बनने का टाइम आ गया है जो बनने का सपना तूने बचपन में देखा था। अब वह दिन लाने का टाइम आ गया है जब तेरा नाम सुनकर लोग रिस्पेक्ट से खड़े हो जाएं। अब तुझे वही बनना है जो लोग कहते थे कि तू कभी नहीं बन पाएगा। अब तुझे वही करना है जो लोग सोचते थे कि तेरे बस का नहीं है। अब तुझे वही हासिल करना है जो कभी तेरा सपना था और आज तेरी जिद बन चुकी है। कोई तेरे बारे में क्या सोचता है, अब इसकी कोई अहमियत नहीं। अब बस यह देख कि तुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो मेहनत करनी होगी। अगर तुझे इज्जत चाहिए तो खुद को साबित करना होगा। अगर तुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई तुझे छोटा ना समझे, तो तुझे खुद को बड़ा बनाना होगा। अब वक्त आ गया है कि तू इतनी मेहनत कर कि जब कोई तुझे देखे तो उसे अपनी औकात छोटी लगे। अब वक्त आ गया है कि तेरे माँ बाप को कोई गिरा हुआ ना समझे, बल्कि लोग उनकी इज्जत करें सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बेटा कुछ बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि हर वो इंसान जो तुझे देखकर हंसता था, एक दिन तुझे देखकर जलने लगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, अब बहाने नहीं सुनेंगे। अब कोई कहे कि भाई टाइम नहीं मिल रहा, तो जवाब एक ही होगा, भाई या तो रास्ता निकाल या फिर हार मान ले। अब आगे बढ़ने का बस एक ही तरीका है, दिन रात मेहनत कर, खुद को भुला दे। तब तक मत रोक जब तक तेरी पहचान ना बन जाए। अब कोई तुझे छोटा नहीं समझेगा, अब कोई तुझे इग्नोर नहीं करेगा, अब कोई तेरी औकात पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि अब तेरी मेहनत बोलेगी। अब तेरी लगन तुझे तेरा हक दिलाएगी। अब तेरा जुनून तुझे तेरा सपना पूरा करके देगा। क्या तू रेडी है खुद को बदलने के लिए? अगर है तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।